नमस्कार, मैं हूं विष्णु सिंह और आप देख रहे हैं महाखबर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र जंगपुरा में। आपको पता है कि दिल्ली का जंगपुरा क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अपने आप में मशहूर है, लेकिन हम यहां आज आए हैं ज़मीनी मुद्दे जानने के लिए और साथ ही साथ हम बात करेंगे यहां के विधायक श्री प्रवीण कुमार जी से और उनसे जानेंगे कि क्या ज़मीनी मुद्दे हैं और भी कई अन्य समस्याएँ। प्रवीण जी नमस्कार, स्वागत है आपका महाखबर न्यूज़ में। प्रवीण जी, सबसे पहला सवाल जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि आपका जो राजनीतिक करियर है, जो आपने सफ़र शुरू किया एक आम आदमी से एक विधायक बनने तक का, उसमें क्या मुश्किलें आई, क्या किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है नहीं, मैं बहुत कॉमन फैमिली से हूँ, जिससे मिडिल क्लास आप और हम सब लोग रहते हैं, ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मेरे पिता की स्टोरी बहुत फेमस है। हमारी एक टायर वेल्कनाइजिंग की शॉप है भोपाल में, और जहाँ पे जो है मेरे पिताजी अभी भी जो है लोगों को सर्व करते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं। और जिस तरीके से मैं बहुत कॉमन फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैं दिल्ली में भोपाल में मेरी सारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं दिल्ली जॉब करने आया। और जॉब करने के बाद जो है मैंने यहाँ पे जो है कई 2-3 कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों MBA कंप्लीट होने के बाद जॉब करी, नौकरी करी। और उसके बाद जो है मैं जॉब ढूंढने लगा, और जॉब करने के बाद जो है मेरी अन्ना हज़ारे आंदोलन शुरू हुआ। और अन्ना हज़ारे आंदोलन होने के बाद जो है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ में लगने से पूरा संगठन और पूरा दिल्ली में जो आप देखते हैं सारा संगठन में है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है उनके द्वारा मुझे दी गई। जिसके बाद जो है संगठन में इन्वॉल्व हो गया, फिर उन्होंने मुझे विधायक के तौर पे जो है यहाँ पे चुनाव लड़ने का मौका दिया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ से एक बार नहीं 2 बार यहाँ की जनता ने प्यार दिया, और यहाँ से विधायक की नौकरी मुझे लग गई। तो प्रवीण जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो ये है कि एक MBA स्टूडेंट जिसने MNC में काम किया, उसका मन विचार कैसे बदला कि वो अन्ना हज़ारे जी के आंदोलन से जुड़े? किस प्रकार से आपने सोचा कि आपको विधायक माफ़ कीजिएगा, आपको अन्ना हज़ारे के साथ जुड़ना है? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से काफ़ी समय से, शुरू से ही एक समाज सेवा का जज्बा जो है मैं अपने मन में था। कई बार टीवी देख के, कई बार जो है क्षेत्र में जो आसपास देखते थे, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें दिखती थी जो अन्याय, ऐसा लगता था ऐसा अन्याय हो रहा है। ऐसा लगता था आखिर लोगों की गलती क्या है। ऐसा लगता था जब भ्रष्टाचार की जब न्यूज़ पे सुनते थे, टीवी पे देखते थे, तब ऐसा लगता था कि ये हमारे देश का पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। और स्विस बैंक का जब काला धन की खबरें सुनते थे, तब ये देखते थे कि हमारा देश का धन है, वो देश का धन जो है बाहर क्यों जाए। ये सारे सवाल जो है मन में उठते थे। उस समय राजनीति में आने का तो कोई निर्णय नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में कुंठा थी कि आखिर हमारे देश का सिस्टम ऐसा क्यों है, आखिर हमारे देश की स्थिति ऐसी क्यों है, और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर लोग जिम्मेदार हैं तो उनकी क्या स्थिति है, उनको न्यायालय या जो भी सिस्टम है वो सज़ा क्यों नहीं देता। वो बचपन से, शुरू से लेके अभी तक जो है थॉट ये थी। उसके बाद जो है एक बड़ा मूवमेंट यहाँ डेवलप हुआ, जब पूरी लर्निंग हुई और जब पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसके बाद समझ में आया कि पूरा सिस्टम क्या है और सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन चला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो इस समय है, उनने पूरे आंदोलन को लीड किया, और उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इस देश के करप्ट सिस्टम के ऊपर यहाँ पर देखने को मिला, और बहुत बड़ा सवाली निशान देश के करप्ट सिस्टम पे जन लोकपाल के माध्यम से उठाया। जिसके बाद जो है वहाँ से जो मन की पीड़ा जो थी कि देश में भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा, वो मन की पीड़ा थी, वो बाहर निकल के आई। और उस दौरान मैंने अपनी नौकरी जो है मेरे बॉस से, जहाँ मैं जॉब करता था, उस आंदोलन के दौरान मैंने अपना वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। और मेरे बॉस से मैंने कहा कि मुझे जो है 10 दिन की छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा कि सैंक्शन नहीं करूँगा 10 दिन की छुट्टी। तो मैंने उसी समय जो है अपना रेजिग्नेशन उठा के उनको दे दिया, और मैंने कहा कि छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं दे सकते तो ये रेजिग्नेशन ले लो, और यहाँ से जो है मैं देश की सेवा में जा रहा हूँ, और अगर आपको ज़रूरत हो तो दोबारा बुला लेना। जी बिल्कुल। केजरीवाल जी हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है 2014 से, तब से जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें उन्होंने बहुत ही कार्य किए। सरकारी स्कूल की जो आज तकदीर बदल दी उन्होंने। पहले लोग, जो परिवार के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अपने बच्चे भेजते नहीं थे। अब ऐसा हो गया है कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को फेल कर रहा है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे सरकारी नीति के बारे में, शिक्षा नीति के बारे में, वो ये है कि ऐसा क्या सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने किया जो शिक्षा नीति इतनी अच्छी हो गई दिल्ली की? नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से
सबसे बड़ी चीज़ जो है दिल्ली सरकार ने करी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बड़ी इस देश में जो बदलाव लाया है वो राजनीतिक सोच को लेकर लाया है। पहले हम लोग सोचते थे कि राजनीति में जाना बहुत गंदा काम है, खाली लोग राजनीति में जाते हैं, या बुरे लोग जो राजनीति में आते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं वो राजनीति में जाते हैं। उसके लिए प्रोफेशन जो है, पहले गुंडे बनो, दादा बनो, इलाके के क्षेत्र के दादा बनो, तब जाके जो है आपको राजनीति में आपका करियर शुरुआत हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी ने सोच बदल दी है। अब जो है पढ़े लिखा व्यक्ति भी, हम जैसे पढ़े लिखे और भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो अब राजनीति में आने की जिज्ञासा रखते हैं। ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जो सोच है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बदली है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कोई काम जो आम आदमी पार्टी ने किया है और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, वो यही काम किया है कि लोगों की मानसिकता चेंज कर दी है राजनीति को लेके। इस देश के युवाओं की मानसिकता चेंज कर दी है राजनीति को लेके। और जिस तरीके से वहाँ से जो शुरुआत हुई है वो दिल्ली सरकार के कामों में भी देखने को मिलती है। जैसे दिल्ली सरकार में शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो इस समय बेंचमार्क बन चुकी है। मेलियाना ट्रंप जो है इस समय अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आई थी, और कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में आके जो है दिल्ली के हैप्पीनेस करिकुलम में जानने को चाहा था। वो दिल्ली में तो बहुत सारे दिल्ली में और पूरे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन वो दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस करिकुलम में आई, उसको जाना, उसको समझा। वो अपने आप में दिल्ली के लिए और आम आदमी पार्टी सरकार के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पे काम कर रहे हैं, अपने आप में बेंचमार्क है। देशभक्ति करिकुलम जो है पूरे हमारे सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में जो है हमारे यहाँ 4 स्कूल जो है टेंट में चलते थे, टेंट में और पोटा कैबिन में। मैं आज बहुत गर्व के साथ, ये 7 साल बाद बहुत गर्व के साथ कह पा रहा हूँ कि हमारा पूरे क्षेत्र में जो टेंट और पोटा कैबिन में स्कूल चलते थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। उनकी जगह जो है 4000 मंजिला नई बहुत शानदार बिल्डिंग जो है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस जो है वो बिल्डिंग जो है हमारी तैयार होकर बन के हो चुकी है। और अभी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था, जो पहले बच्चे जो है टेंट और पोटा कैबिन में पढ़ने को मजबूर थे, ज़मीन पे बैठने को मजबूर थे, आज जो है आलीशान स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूलों में मात देते हैं, ऐसे स्कूलों में इस समय जो है वो शिक्षा ले रहे हैं। तो अपने आप में बहुत गर्व की बात है और अपने आप में गर्व महसूस होता है कि हाँ, हमने कुछ किया है। हमने 7 साल जब हम आए तब व्यवस्था कुछ और थी और हमने अब व्यवस्था कुछ चेंज करते, तो अपने आप में आत्म शांति कह सकते हैं उसे, और आत्म जो है अंदर से जो भावना निकलती है कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा हमने किया है, वो भावना इस समय जो है हमारे अंदर यहाँ पे मौजूद है। और क्षेत्र के लोग और पूरे दिल्ली के लोग इस समय देख रहे हैं कि शिक्षा में क्या क्या बदलाव आया है। पहले जो हमारा एक स्कूल था जिसे बिल्डिंग वाला स्कूल कहते हैं, वहाँ पे जो है ड्रॉप आउट रेशियो इतना था कि 50% बच्चे जो है स्कूल जब लगता था और स्कूल जब छुट्टी होती थी उसके बीच में 50% बच्चे जो है गायब हो चुके होते थे। लेकिन जो है आज इस समय बहुत गर्व की बात है कि पिछले बार जो है उस स्कूल का रिजल्ट जो है 100% रिजल्ट गया है, और उस स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो 0 हो चुका है। मतलब जितने बच्चे सुबह आते हैं उतने बच्चे शाम को, और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से तालीम जो है उसमें मिलती है। और ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है, जो बच्चे जो मिड ऑफ द स्कूल जो है छोड़ के चले जाते हैं अपने किसी कारण से, तो वो भी अब रेशियो जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है स्कूल में। अपने आप बहुत गर्व की बात है। तो जिस तरीके से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था आगे चल रही है वो अपने आप में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूरे दुनिया के लिए एक बेंचमार्क बना दी है, और ये इस आयाम को भी बहुत आगे तक जाना है। और दिल्ली के लोग, दिल्ली के बच्चे जो हैं इस व्यवस्था को देख रहे हैं। प्रवीण जी, जैसे आपने बताया कि दिल्ली शिक्षा नीति जो है वो बेंचमार्क बन चुकी है एक, साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि अन्य राज्यों के जो मंत्री हैं, सचिव हैं, और आपने खुद बताया कि जो मिलियाना ट्रंप है वो खुद यहाँ विजिट करके गई हैं दिल्ली के स्कूलों में और हैप्पीनेस क्लब देखने आई थी वो। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी आप पे ये आरोप लगाती है कि जो आपका शिक्षा नीति मॉडल है वो शिक्षा नीति मॉडल ना हो के लूटतंत्र का मॉडल है। मतलब ऐसा कहना है कि आप लूटते हैं। इस बात पे आपका क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले अपने आप को संभाले, उनकी एमसीडी पहले अपने आप को संभाले। एमसीडी के स्कूलों की क्या स्थिति है ये किसी से छुपी नहीं है। एमसीडी के स्कूल जो है इनका ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज़्यादा है। दूसरा, वहाँ पे जो है ऐसी लचर व्यवस्था है एमसीडी के स्कूल में कि कोई भी जो है बच्चा वहाँ पे शिक्षित अगर होके आता है तो उसको दोबारा जो है उतनी मेहनत जो है दिल्ली सरकार के स्कूलों को करनी पड़ती है उनको उस लेवल तक के लाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय कुछ भी बोले लायक नहीं है, क्योंकि
उनके पास दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो दिल्ली में लगातार जो है उलूल जुलूल से मुद्दे जो है वो उठा के निकाल के लाती है, जिनका कोई तुक नहीं होता। दिल्ली सरकार का मॉडल, शिक्षा मॉडल इस समय पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में फेमस हो रहा है और इससे जो है उन्हें जलन हो रही है। अभी सिंगापुर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो न्योता दिया है वहाँ की सिंगापुर की सरकार ने, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को वहाँ पे बुलाया है दिल्ली के मॉडल जानने के लिए, शिक्षा व्यवस्था जानने के लिए, यहाँ की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर किया है, जो 70 साल में नहीं हो पाया वो 7 साल में करके दिखा दिया। ऐसा क्या दिल्ली की सरकार ने किया है, जानना चाहती है, पूरा दुनिया जानना चाहती है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने बुलाया तो केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया। ऐसी कौन सी दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल जी से, ऐसी कौन सी खुंदक है अरविंद केजरीवाल जी से? अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इस देश ने उन्हें बनाया है, दिल्ली के लोगों ने उन्हें बनाया है, इतनी उम्मीदों के साथ बनाया है, और जब अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम को प्रदर्शित करने में, और दिल्ली जो है देश का हिस्सा है, अरविंद केजरीवाल जी भी देश के नागरिक है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के ही मुख्यमंत्री है। अब दिल्ली, अगर दिल्ली की बातें, दिल्ली सरकार की बातें आगे जाएगी तो किसका नाम होगा? देश का ही नाम होगा, हिंदुस्तान का ही नाम होगा, इंडिया का नाम और रोशन होगा। लेकिन एक केंद्र सरकार को पता नहीं किस चीज़ के कारण इन्हें जलन होती है। इन्हें लगता है कि अगर दिल्ली सरकार का नाम फेमस हो गया, अरविंद केजरीवाल का नाम फेमस हो गया तो हमें कौन पूछेगा। ये उन्हें जलन है, ये उन्हें दिक्कत है, तो इसलिए अभी तक उन्होंने सैंक्शन नहीं दिया है। और मेरी आपके माध्यम से भी गुजारिश है कि सैंक्शन दे दीजिए, क्योंकि इस देश जो है, ये देश बड़ा होता है, ये देश जो है, इस देश की अखंडता, एकता और इसका नाम जो है वो बड़ा है, और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति जो है विद इन प्रेमाइसेस करो, इंटरनल राजनीति करो, देश के अंदर राजनीति करो, लेकिन देश के बाहर जब हम जाते हैं तो देश के बाहर जो है हम सभी लोग एक दिखने चाहिए। तो इसलिए मेरी उनसे गुजारिश है कि अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर जाने की परमिशन दी जाए और दिल्ली के मॉडल को जो है वो दुनिया को जानने दिया जाए। प्रवीण कुमार जी, जो मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट है वो केजरीवाल जी ने शुरू किया और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें, साथ ही साथ उनकी इतनी पहुंच भी नहीं है कि वहां तक जाके वो डॉक्टर से डायरेक्ट कंसर्न कर सके। केजरीवाल जी का मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट जो है, आप 1 to 1 डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपकी जो भी परेशानी है। लेकिन इसके ऊपर भी बीजेपी के मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि वो मोहल्ला क्लिनिक विजिट करते हैं तो वहाँ पे ताला होता है, या वहाँ डॉक्टर ही नहीं होता, या तो यहाँ पे अगर वो जाते हैं तो कभी गंदगी पड़ी है, मरीज नीचे लेटा हुआ है। उनका ये आरोप है। इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी जी एक तो, और तमाम जो भाजपा के जितने नेता हैं वो इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी ले लेके घूमते रहते हैं कि आम आदमी तक तो उन तक पहुँच ही नहीं पाता, तो उनको बात कहाँ से पता लगती है? वो तो अपनी मनगढ़ंत बातें जो है अपने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछ लेते हैं, कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, कुछ अपने चाटुकारों से पूछ लेते हैं और वो उनको बता देते हैं, तो वही बात उनके सच लगती है। मोहल्ला क्लिनिक देखनी है, मैं बताता हूँ आपको, आइए मोहल्ला क्लिनिक में दिखाता हूँ और कितने लोगों को फ़ायदा वहाँ से पहुँच रहा है। जहाँ हम बैठे हैं इसके जस्ट बगल में ही एक मोहल्ला क्लिनिक है और यहाँ पे जो है रोज़ाना 150 लोग अपना इलाज करा के जाते हैं, 150 लोग अपना ट्रीटमेंट करा के जाते हैं। ऐसी मोहल्ला क्लिनिक जो है यहाँ पे दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने खोल रखी है, और इस समय जो है और भी बहुत जगह जो है पूरे दिल्ली भर में मोहल्ला क्लिनिक बन रही है। हमारे क्षेत्र में निज़ामुद्दीन में एक और मोहल्ला क्लिनिक नई बन के तैयार हो रही है। किलोकरी में हमारी जो सनलाइट कॉलोनी में हमारी मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार काम कर रही है। नेहरू नगर में मोहल्ला क्लिनिक बहुत शानदार काम कर रही है, और ऐसे दिल्ली के अलग अलग जगह पे जो है नए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी मोहल्ला क्लिनिक लगातार काम कर रही है। और मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, मोहल्ला क्लिनिक के जनक जो हैं हमारे सत्येंद्र जैन जी, जिनका नाम जो है नोबेल के लिए रिकमेंड होना चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपनी जेलेसी के कारण उन्होंने अपने केंद्र सरकार की ईडी एजेंसी को दुरुपयोग करके, यूज़ करके उन्हें पिछले कई दिनों से जो है उन्हें हिरासत में ले रखा है, कई दिनों से जो है झूठे केस में फंसा रखा है। तो ऐसे जब मोहल्ला क्लिनिकों को और ऐसे जो नए कंसेप्टों को प्रमोट करने की बात आती है, तब तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से चुप होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर, मंत्री के ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो वो तुरंत दौड़ के कार्रवाई करते हैं और फर्जी मुकदमे बना के, फर्जी केस बना के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उनके विधायकों को लगातार परेशान करके लगातार जो है जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। हम जिस तरीके से पहले काम करते आ रहे थे इतने सालों से, जो हमने पूरे देश को, दिल्ली को एक नई दिशा दी है, उसी तरीके से आगे भी हम लगातार जो है, चाहे कितने भी ताकत लगा ले, चाहे अपनी एजेंसियों का, सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस और तमाम और भी एजेंसियाँ जो इनके पास आती हैं उसका दुरुपयोग कर ले, लेकिन हम जो है वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम जो है लगातार सच्चाई के लिए लड़ेंगे भी और दिल्ली की जनता के लिए और देश के लोगों के लिए काम भी करेंगे।
प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन बीजेपी के मनोज तिवारी ने आप पे एक और आरोप लगाया है जो बहुत संगीन आरोप है। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे, और साथ ही उनके सारे विधायक जो हैं, उनके जो इलाज का खर्चा है वो प्राइवेट अस्पताल में होता है। और उन्होंने एक डाटा पेश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में जितना भी इलाज हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री जी का हुआ हो, चाहे उप मुख्यमंत्री जी का हुआ हो, या अन्य विधायकों का हुआ, उसका जो टोटल खर्च आया है वो 50 लाख रुपए आया है। इसको आप कैसे बताएंगे? नहीं, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने मन धड़ंग बातें करी है, इन्होंने अपनी पता नहीं कौन सी किस एजेंसी को लगा के डेटा निकलवाया है। अगर कोई विधायक या कोई भी मंत्री या कोई भी व्यक्ति जो है अगर प्राइवेट कहीं क्लिनिक में या दवाखाने में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई इलाज कराएगा तो पहली बात तो इनको बता के जाएगा नहीं। दूसरी बात जो है, अगर इलाज करा भी लिया तो इसका बिल जो है वो प्राइवेट एजेंसी इनको क्यों देगी, और किस समय किसने क्या इलाज कराया और इन्हें कैसे पता। तो ये मन धड़ंग बातें हैं, बस इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस समय रुख रहा है, एक इनके यहाँ पे सांसद है गौतम गंभीर जी, जो लगातार जो है कमेंट्री में बिजी है। उनको क्षेत्र की जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, डीडीए क्या कर रही है, और डीडीए ने लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ पे क्षेत्र में जो है आके झुग्गियाँ तोड़ रही है, मकान तोड़ रही है, मनमानी कर रही है केंद्र की एजेंसी, उनको उस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी कमेंट्री में बिजी हैं, अपनी लगातार जो है अपनी निजी लाइफ में बिजी है, निजी व्यस्तता में बिजी है। दिल्ली की जनता कहाँ रो रही है? दिल्ली की जनता ने भैया आपको जिताया है, दिल्ली की जनता ने लाखों वोट दिए आपको, लाखों वोट, लेकिन क्षेत्र में कभी भी एक बार नहीं दिखे। आप कभी कहीं पे भी चले जाइए पूर्वी दिल्ली में, कहीं पे भी, या हमारे क्षेत्र में चले जाइए जंगपुरा विधानसभा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने बोला है कि गौतम गंभीर जी को हमने सांसद चुना था और उन्होंने हमारी ये समस्या हल कर दी, या वो हमसे मिलने आए थे, या उनने हमसे मिला। बहुत शर्म की बात है। अगर आपको सांसद बनाया तो लोगों ने बनाया है, लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ बनाया है। कम से कम उनसे एक बार आके मिल तो लीजिए, उनका हालचाल तो जान लीजिए। इतने में बेचारे खुश हो जाते हैं, इतने में लोग खुश हो जाते हैं, और क्या चाहिए लोगों को। प्रवीण जी, एक और आरोप लगता है आप पे जो कि बीजेपी लगाती है कि जो विज्ञापन छपवाते हैं आप लोग, जितने भी विज्ञापन, आरोप ये है कि जितने पैसे आप लोगों ने विज्ञापन में खर्च किए हैं, अगर उसका आधा पैसा भी आप दिल्ली की सेवा में लगा देते तो शायद आज दिल्ली की जो स्थिति है वो कुछ और होती। हालांकि ये चीज़ ऐसे दिखती नहीं है कहीं पे, पर इनका आरोप है। इस आरोप पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये अभी कुछ दिन पहले गौतम गंभीर जी भी इस मुद्दे को उठा रहे थे, एडवर्टाइजमेंट और फलाना और ढिमका। मैं पूछना चाहता हूँ कि योगी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये यहाँ पे आप चले जाइए लाजपत नगर के बस स्टैंड पे, वहाँ एक बड़ा सा पोस्टर जो है योगी जी का लगा हुआ है। इंद्रप्रस्थ पार्क के पास जो हमारा बस स्टैंड है, वो उस बस स्टैंड पे चले जाइए, वहाँ पे भी एक योगी जी का बहुत बड़ा जो है वो पोस्टर लगा हुआ है, और उस पर पूरा एडवर्टाइजमेंट है। तो योगी जी जो है वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली में आके एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं और बस स्टैंड पे आके एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? तो ये अपने आप में, इनकी जो बातें हैं वो अपने आप में खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वो अपने आप में खुद में ही ऐसी होती है कि अपने आप वो खुद को बोल रहे हैं या हमको बोल रहे हैं, यही क्लैरिटी नहीं होती। तो ये स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की इस समय हो चुकी है। उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई इशू है। उन्हें बस किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को रोकना है। उन्हें पता है आम आदमी पार्टी का एडवर्टाइजमेंट होगा तो आम आदमी पार्टी की बातें जो है पूरे देश भर में जाएगी, पूरे दुनिया भर में जाएगी, और इनको पूछा जाएगा। अभी हमारे रानी अग्रवाल जी जो है मेयर कैंडिडेट, जो सिंगरौली जैसे सुदूर क्षेत्र जो है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पे मेयर कैंडिडेट जो है 9,000 से ज़्यादा वोटों से वहाँ पे जीत के आई हैं। और सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे सिर्फ बाईपोलर इलेक्शन होता है, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी कोई जानता नहीं है, ऐसी जगह जो है, ऐसे मध्य प्रदेश में और ऐसे क्षेत्र में जो है, और सिंगरौली जैसे क्षेत्र में जो है आम आदमी पार्टी की मेयर कैंडिडेट जो है भारी बहुमत से जीत रही है। तो ये समझ लीजिए देश को परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन लोगों ने चुन लिया है। और लोगों ने जो है तीसरा विकल्प, पहले सिक्के के दो ही पहलू थे, भाजपा और कांग्रेस, या तो भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, लेकिन देश के लोगों ने इस समय जो है विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को चुन लिया है। दिल्ली में पहले लोगों ने 3 बार करिश्मा करके दिखाया, पंजाब में करिश्मा करके दिखाया, और अब जो है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में रानी अग्रवाल जी को 9,000 वोटों से जो है जिता के भेजा। ये अपना बहुत बड़ा
मैसेज है, ये अपने में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो जनता बताना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो है उनका मोह भंग हो चुका है। अब वो आम आदमी पार्टी जैसे विकल्प को और ईमानदार राजनीति जो है अपने क्षेत्र में चाहती है। काम की राजनीति, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे जो हैं, रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दे जो हैं वो उन्हें अपने क्षेत्र में लोगों के लिए चाहिए और लोग पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। और आम आदमी पार्टी जो है इन सब बातों के लिए पूरी तरीके करबद्ध है और लोग जो है पूरी तरीके से आश्वस्त हैं इस बार जो है आम आदमी पार्टी को अपने क्षेत्र में लाने के लिए, अपने लोगों के बीच लाने के लिए। और जिसका सिंगरौली में हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण वहाँ पे देखने को मिला। और आम आदमी पार्टी इसी तरीके से पूरे देश भर में एक्सपेंशन करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जलना है तो जले, लेकिन हम देश के लोगों को खुशहाली दे के रहेंगे। जिस तरीके दिल्ली में खुशहाली दी है, पंजाब में खुशहाली दे रहे हैं, उसी तरीके से पूरे देश के कोने कोने में आम आदमी पार्टी जाएगी। और जो इनकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की राजनीति है और तुष्टीकरण की राजनीति है, उसको उजागर करके जनता के बीच जाके काम की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति का परचम फहराएगी। प्रवीण जी, एक और सवाल आप पे उठता है आप लोगों पे ये कि जैसे दिल्ली में पानी मुफ्त कर दिया आपने, बिजली 200 यूनिट के ऊपर आएगी तो आपको बिल भरना है, वरना बिजली माफ़ है आपकी। वहीं पे बीजेपी आप पे ये आरोप लगाती है, जब केजरीवाल जी उत्तराखंड गए थे चुनाव के पहले रैली करने और संबोधन करने लोगों के बीच में, तो वहाँ पे उन्होंने ये सेम कॉन्सेप्ट रखा, क्योंकि वहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में बिजली है। उन्होंने ये कहा सरकारी हाथ में आएगा तो बिजली का बिल कम आएगा, जितना आप कंजप्शन करेंगे उतना ही आपका बिल आएगा। लेकिन इसके बाद जब न्यूज़ चैनलों में चलना शुरू हुआ और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ये कहा कि केजरीवाल जी हैं वो मुफ्तखोरी फैला रहे हैं, वो जनता को आलसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि जनता मुफ्तखोरी के जाल में फंस जाए और कोई काम ना करे। तो ये मुफ्तखोरी वाला जो बयान है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो लगातार जो है अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी 2-3 दिन पहले जो है इसी बयान को बोला था कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जी। अगर जनता को कुछ मिलता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को लोगों को तकलीफ़ क्यों होती है? मेरे तो ये बात समझ में नहीं आती कि अगर जनता को फ्री राशन मिले, जनता को डोर स्टेप डिलीवरी मिले राशन की, जनता को जो बिजली मुफ्त मिल जाए 200 यूनिट, जनता को जो है पानी फ्री मिल जाए 700 लीटर, जनता को जो है अगर उनके घर बैठे जो है सारे उनके जो सर्टिफिकेट जो हैं वो बन जाए, तो उन्हें ये इसमें भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो जब उनके एमएलए, मंत्री और उनके सारे एमपीज़ जो हैं इनकी जो है बिजली जो है इनके लिए फ्री होती है, इनके लिए पानी फ्री होता है और भी बहुत सारी सुविधा जो है इनको फ्री मिल सकती है। जब ये देश के नेताओं को चीज़ें फ्री मिल सकती है तो आम आदमी को फ्री क्यों नहीं मिल सकती? पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसने जो है नेताओं को छोड़ के आम आदमी को फ्री देने की कोशिश करी है, आम आदमी को सहूलियत देने की कोशिश करी है। और यही इनका डर है, यही भारतीय जनता पार्टी वालों का डर है कि जनता को जो अगर कुछ सुविधा मिल जाएगी, जनता को अगर चीज़ें जो है अगर मिल जाएगी तो इनके हाथ पैर कौन जोड़ेगा? इन नेताओं के हाथ पैर कौन जोड़ेगा और उनकी राजनीति कैसे चलेगी? ये जनता को पहले तो बिजली का बिल डराते हैं, दिखाते हैं कि भैया बिजली का बिल बढ़ोतरी होने बढ़ोतरी, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस में इन्होंने करा। पेट्रोल के प्राइसेस जो है ये 10-10 रुपये बढ़ाते रहे, 10-10 रुपये बढ़ाते रहे, फिर जो है उसके बाद जो है 8 रुपये कम कर दिए, फिर उसके बाद कभी 50 पैसे कम कर देते हैं, कभी 1 रुपये कम कर देते हैं। तो पहले तो ये लोगों को डराते हैं, उसके बाद उसी को कम कर देते हैं। तो ये राजनीति का बहुत बड़ा खेल है, ये राजनीति का बहुत बड़ा खेल है कि पहले बढ़ाओ फिर कम कर दो। तो आम आदमी पार्टी इस खेल से बाहर आना चाहती है। आम आदमी पार्टी राजनीति बदलने आई है, बदलने भी आई है और सिखाने भी आई है। इस समय अभी एक मुख्यमंत्री को देख रहा था मैं, वहाँ पे पैदल जो है वो पानी में चल रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में जो है मुख्यमंत्री जो है और ये नेता जो है वो ज़मीन पे आ गए हों। अभी कोई एक किसी से मेरी चर्चा हो रही थी, एक नेता है उनसे चर्चा हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि यूपी में योगी सरकार ने किसी मंत्री को बोला कि भैया तुम जो है बस में जाना शुरू कर दो, बस इंस्पेक्ट करना शुरू कर दो, नहीं तो जो है केजरीवाल यहाँ पे आके तुम्हारी जगह ले लेगा और वो बस इंस्पेक्ट करेगा। तो ये खौफ जो है, ये डर जो है इस समय अलग अलग जगह पे सरकारों में हुआ पड़ा है कि केजरीवाल जी ने लोगों को राजनीति करना सिखा दी है, नेताओं को राजनीति करना सिखा दी है।
और जनता की राजनीति करना सिखा दी है। पहले तो ये खुद के लिए राजनीति करते थे, पहले तो खुद के पेट भरने के लिए, खुद की जेबें भरने के लिए राजनीति करते थे और जनता को लगातार जो है शोषण करने की स्थिति में और लगातार उनको निचोड़ने की स्थिति में थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उन्हें राजनीति सिखा दी है। जिस तरीके से ये अलग अलग स्टेट्स में भी इस समय भाजपा भी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के ढर्रे पे चल चुकी है। अभी कांग्रेस ने भी कुछ दिन पहले 200 यूनिट फ्री का ऐलान जो है एक स्टेट में किया था। उससे पहले अमित शाह जी जो है वो एक स्टेट में जो है डोर स्टेप डिलीवरी का ऐलान करके आए थे। तो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से सीख रहे हैं। ये लर्निंग अच्छी है, लर्निंग करते रहना चाहिए और लर्निंग करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जले नहीं। जेलेसी जो है वो व्यक्ति को जो है गर्त में डालती है, तो इससे जलने की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग करें, सीखना अच्छी बात है, सीखते रहें। प्रवीण जी, आखिरी सवाल आपसे आज के इंटरव्यू का, अभी भी ऐसे कौन से ज़मीनी मुद्दे हैं जंगपुरा विधानसभा के जहां से आप विधायक हैं, या ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जनता की जो आप तक रोज़ पहुंचती हैं और आप उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करते हैं? ऐसी कौन सी समस्याएं आपको लगता है कि अभी भी आपके संज्ञान में नहीं आई हैं, या आई हैं तो कितना समय और लगेगा? नहीं, जिस तरीके से जंगपुरा विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम हो जो पिछले 70 सालों में यहाँ के पुराने नेताओं ने नहीं करे। लगातार जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जेबें भरने की कोशिश करी है। लेकिन आज मैं बहुत गर्व के साथ यहाँ पे कह पाता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे आश्रम में मैंने बताया कि एक हमारे चारों स्कूल जो है टेंट में चलते थे, लेकिन आज जो है उन चारों स्कूलों में जो है बहुमंजिला इमारत बन के तैयार हो गई। प्राइवेट स्कूल से छोड़ के बच्चे तो हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। आश्रम अंडरपास का काम जो है पिछले कई सालों से नहीं हुआ था और आज हमारी सरकार में आश्रम अंडरपास बन के तैयार है। आश्रम फ्लाईओवर डीएनडी एक्सटेंशन है, यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो कई सालों से नहीं हुई थी। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है, जो कई सालों से नहीं हो पाया, आम आदमी पार्टी की सरकार में वो प्रोजेक्ट जो है इस समय बन के तैयार हो रहा है, उसका काम चल रहा है और अगले 6-8 महीने में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा और क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत, बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा तोहफा जो है इस समय आश्रम डीएनडी फ्लाईओवर के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है। इसके अलावा सीवर लाइनों का बहुत बड़ा काम जो है, क्षेत्र में कई सारी ऐसी जगह थी जहां आज तक जो है आज़ादी के बाद से आज तक सीवर लाइन नहीं थी, लेकिन उन जगह पे जो है आम आदमी पार्टी सरकार ने, हम सब ने मिलकर, क्षेत्र के लोगों ने मिलकर, उनका क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ। उनका प्यार, उनका विश्वास जो है, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम आप अकेले नहीं कर सकते, लोगों का सहयोग रहा तभी आपने काम किया। और सीवर लाइनों में, पानी की लाइनों में क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिसके कारण जो है अलग अलग क्षेत्र में सीवर लाइनों का काम हुआ। और लगातार जो है पहले यहाँ पे बिजली बहुत जाया करती थी, अलग अलग जगह बिजली, लेकिन मैं अपने गर्व के साथ समय कह पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिजली कट ऑफ लगभग नहीं हो चुकी है। कोई ट्रांसफार्मर फूक गया या ट्रांसफार्मर जल गया है या कोई केबल फॉल्ट हो गई, इसके अलावा जो बिजली कटौती जो है इस समय दिल्ली में 24 आवर्स सर्विस है और बिजली कटौती दिल्ली में 0 हो चुकी है। और हमारे क्षेत्र में भी लगातार बिजली का जो सप्लाई है लगातार जो है सुचारू रूप से, लगातार सिस्टमेटिक तरीके से लोगों को दिया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो है चौपालों के माध्यम से जो है एक हमने जाटव चौपाल क्षेत्र में जो है भोगल के लिए बनाई है, वो जो बन के तैयार हो चुकी है। उसके अलावा हमने एक अभी सैनी चौपाल जो है एक वर्किंग स्टेज पे है, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है सैनी चौपाल भोगल में। उसके अलावा हमने जो है एक यहाँ पे भगवान नगर में एक चौपाल है, उसका जो जाटव चौपाल, उसका भी हमने फंड सेंक्शन कर रखा है। और भी जो क्षेत्र में अलग अलग जगह चौपाल हैं जहाँ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आती रहती है, उसको भी रिनोवेशन का, नई बनाने का काम जो है हमारी तरफ से किया जाता है। और इस तरह के काम जो है हमारे क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं और जिससे लोगों को जो है सड़कें बनाने का और बहुत सारे काम है जो लगातार जो है चलते रहते हैं। और जिस तरीके से लोगों का सहयोग और लोगों का प्यार मिल रहा है और बहुत सारे काम जो है ऐसे हुए हैं, बहुत सारे काम ऐसे करना है। आप सब लोगों का, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा, आप सबका सहयोग रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, सारे काम होंगे। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और आपने अभी तक जो विश्वास रखा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से आप साथ देते रहिए, काम करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखा आपने, ये थे जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि जो बीजेपी के आरोप हैं या जो समस्याएं अभी भी उनके क्षेत्र में बची हैं या जो पूरी हो चुकी हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। मैं विष्णु सिंह, महाखबर न्यूज़ से।